नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पिछले 8 दिनों में लोगों के पैसे जो हैं वो डबल कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बैंक में एफडी भी करते हैं तो आपको 8 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है आपके पैसे डबल होने में, जिस तरीके के भी इंटरेस्ट रेट या एफडी के रेट चलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जिस शेयर की आज हम बात करने वाले हैं, पिछले 8 दिनों की अगर हम चार्ट पे कैंडल पे देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया पिछले 8 दिनों में। और जिस तरीके से यहाँ पे रोज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में एक ये भी रुझान है कि ये शेयर रोज भाग रहा है तो और कितना भागेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 20% का अपर सर्किट था, उसके बाद ये रिड्यूस होकर 10% पे आ गया और उसके बाद भी सर्किट का जो सिलसिला है वो रोज का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बावजूद भी जब सर्किट पे कोई स्टॉक होता है उसके बाद वहाँ पे वॉल्यूम्स जो होते हैं वो आपको थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम देखा 10,70,000 शेयरों का वॉल्यूम जो था वो आज के दिन यहाँ होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डिमांड भी जो है शेयर की है, लोगों को लेने का होड़ भी मचा हुआ है इस स्टॉक को लेने के लिए। कल के दिन 763 पे यहाँ पे क्लोजिंग थी, ओपनिंग ही 10% के सर्किट पे हुई थी। हालांकि बीच में यहाँ पे 810 तक का लो लगता हुआ दिखाई दिया था कोई जर्क के मौके पे, लेकिन उसके बाद जो फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी 839 पे ही आती हुई दिखाई दी, 839.45, करेक्ट 10% ऊपर जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे जो तेजी है वो अभी भी कंटिन्यू रह सकती है या फिर यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए और डिप का इंतजार करना चाहिए, और क्या यहाँ पे अगर गिरावट आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सभी लोग जो है मार्केट में ट्रेड तभी होता है जब आप यहाँ पे बायर हो और सेलर हो, और जब तक बायर और सेलर लगे हुए हैं तब तक यहाँ पे ट्रेड होता है। और जब बायर ही बायर होंगे तो सर्किट लगेगा, और जब सिर्फ सेलर और सेलर होंगे या डर का माहौल होगा तो जो सर्किट है वो लोअर सर्किट लगेगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ आपको मान के चलनी है कि अगर आपको लगता है कि आपने रीजनेबल प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि अपसाइड जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है कि कोई शेयर ऊपर कितना जा सकता है। नीचे की आपको पता है अगर ये 839 का भाव है तो 839 रुपीज़ आप पूरा लूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा की रिस्क नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अपसाइड में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि 840 का स्टॉक है तो सिर्फ 1,000 रुपये पे रुक जाएगा, ये 2,000 हो सकता है, 3,000, 5,000 भी हो सकता है। लेकिन क्या ये कितने जल्दी होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की रैली यहाँ स्टॉक में देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के पैसे बने हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने मिल रहा है। और जो नए लोग हैं जिनको उम्मीद है यहाँ पे कि इस स्टॉक में और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, वो वहाँ पे उनसे बाई करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में जो है तेजी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ की और हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हो जो बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस्ड बाइंग चलती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टॉक सर्किट पे चल रहा है। 10,70,000 शेयर लगभग आज के दिन ट्रेड हुए, 6,44,000 शेयरों की जो है यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, और 60% डिलीवरी परसेंट यहाँ जो है आज के दिन क्लॉक होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे कहा जा सकता है सर्किट के हिसाब से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम इस स्टॉक को चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले अगर हम 8 दिन का ट्रेंड देखते हैं तो ये स्टॉक लगभग 25 मई के आसपास 403 404 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद लगातार यहाँ पिछले 8 दिनों में 840 आ चुका है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो है आपको चार्ट पे देखने मिल रही है वो है एक बड़ा गैप अप। जो 20% के दो सर्किट लगे थे यहाँ पे 31 मई और 1 जून के दिन, तो उसके बीच एक 20% का बड़ा गैप अप का जो बैंड बचा है, और वो एक गैप जो है मार्केट में वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, और उसके बाद हर दिन एक गैप अप ओपनिंग हो रही है और वो गैप जो है कहीं ना कहीं फिल नहीं हुआ है। तो ये चीज़ होती है कि या तो ये लॉन्ग टर्म गैप बन जाएगा और स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ रहेगा तो ये फिर बहुत ही बड़े सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अगर प्राय ये देखा जाता है कि अगर किसी स्टॉक ने कोई बड़ा गैप छोड़ा है जिस भाव पे कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, तो वो कभी ना कभी किसी न किसी कारण से जब डाउन ट्रेंड होता है या गिरावट आती है तो वो गैप जो होता है वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है। तो ये सपोर्ट जो है सबसे बड़ा जो गैप है ये 20% वाला, अगर उसकी अगर हम बात कर रहे हैं 525 रुपए के आसपास का है, वो एक गैप है 525 रुपए से लेकर 630 रुपए के बीच का, यानी 90-95 रुपए का जो गैप है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बना है, वो बहुत बड़ा गैप माना जा सकता है। तो ये डर हमेशा मान के चलिए कि रहेगा कि अगर कभी किसी कारण से गिरावट आती है तो ये गैप फिल हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से राइड चल रही, तो आपने यहाँ देखा पिछले कुछ दिनों में जो वॉल्यूम कैंडल है उसमें बहुत ही जबरदस्त इजाफा हुआ है।
नॉर्मली यहाँ पे अगर एवरेज वॉल्यूम की हम बात करें तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख शेयरों के वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज ट्रेड होते थे डेली बेसिस पे। लेकिन अभी जो वॉल्यूम कैंडल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई दिए कि लगभग लगभग 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन शेयर भी जो है कहीं ना कहीं ट्रेड होते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो अच्छी खासी है स्टॉक में। और यहाँ पे रोज के रोज सर्किट लग रहे हैं, सर्किट लेवल 10% का चल रहा है, तो 840 के आसपास आ चुका है स्टॉक। 200 रुपए तक गिर चुका था पिछले साल मार्च में स्टॉक, और उसके बाद अब यहाँ से अगर देख रहे हैं बॉटम से तो 4 गुना हो गया। लेकिन अगर आप इसको पीक से देखते हैं, जब इसका आईपीओ आया था लगभग 2017 2016-17 के आसपास, उस समय के लगभग 800 850 के भाव से ये स्टॉक 1600 रुपए तक गया था। और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक जो है एक बड़े डाउन ट्रेंड में रहा, मतलब 1600 से गिर के स्टॉक 200 रुपए तक चला गया था। तो अगर आप इसकी हाईएस्ट लेवल देखते हैं लाइफ टाइम हाई के, तो अभी भी आपको लगेगा कि यहाँ से एक बहुत बड़ा जो अपमूव है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। और 800 850 के भाव के हिसाब से तो यहाँ से अभी भी स्टॉक डबल होने का मानदार रखता है। लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो कि लगातार रैली चला रहे हैं, जिसमें रैली खत्म नहीं हो रही है। चाहे बड़े ग्रुप्स की बात कीजिए, चाहे किसी और भी ग्रुप की बात कीजिए, लगातार जो है स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। तो आपको खाली ये सेलेक्ट करना है कि आप कितना दिन उस पर होल्ड कर सकते हैं और कितना दिन बैठ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है, मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ बायर हैं और सेलर वो हैं जिनको यहाँ पे सर्किट पे बेचने मिल जा रहा है मौका। और आप अगर बायर हैं तो आपको सर्किट पे जाके ही माल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सेलर वहाँ पे ही आएंगे। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है जिस कारण से सर्किट लग रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से यहाँ पे अगर लोअर सर्किट का सिलसिला चालू होता है इन फ्यूचर किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन में आपको फिर लोअर सर्किट में अपना माल बेचना होगा। और माल बेचने के लिए भी आपको वहां पे लोअर सर्किट पे अपने ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, और जब कोई बायर सामने से आएगा तब आपका वहां पे ट्रेड कंफर्म होगा। तो उस कंडीशन में अगर इसी तरीके के वॉल्यूम हो रहे हैं तब तो आपको अपना माल बेचने भी मिलेगा, और सामने वाला को अगर डिमांड होगी तो वो थोड़ा बहुत खरीदेगा। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि जब कभी भी लोअर सर्किट लगते हैं तो डिमांड सेलर जो होते हैं वहां पे पैनिक के मामले में बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है अपनी सेलिंग की लगा देते हैं। लेकिन जब पता चलता है बायर्स को कि यहाँ पे सेलर्स इतने ज़्यादा है, तो वो उतनी क्वांटिटी में बाई करने नहीं आते। मान लीजिए अगर किसी प्राइस पे अगर किसी सेलर ने लगभग 50 लाख शेयर सेल करने के लिए लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ पे मुश्किल से 2 लाख या 3 लाख शेयरों की डिमांड है, तो वो 2-3 लाख शेयर ट्रेड होंगे जो लोग ने पहले लगाए होंगे ऑर्डर, या जिन लोग के पहले ट्रेड हो गए। लेकिन बाकी 47 लाख ऑर्डर जो होंगे वो कहीं ना कहीं ओपन रह जाएंगे। और फिर अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो फिर से कहीं ना कहीं एक लोअर सर्किट का सिलसिला होगा, क्योंकि वो सारे लोग जिनके शेयर सेल नहीं हुए वो फिर से एक नए लोअर सर्किट की तरफ उसको पुश करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में एक प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि आप एक रीजनेबल प्रॉफिट पे हैं और आपको लगता है कि एक अच्छा खासा मुनाफा आपको अगर बॉटम में खरीदा है, पैसा आपका डबल ट्रिबल हो चुका है, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये कोई राय नहीं है आपको प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक अगर 1000-1500 को भी पार कर जाए तो आप बोलोगे कि आपके चक्कर में स्टॉक बेच दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी रिस्क यहाँ पे खुद समझ सकते हैं, क्योंकि रोज अपर सर्किट लोअर सर्किट में किस तरीके से ट्रेड करना है ये बहुत ही कम लोगों को समझ आता है। और आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब यहाँ पे अचानक से लोअर सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि पिछले 8 दिनों में अगर आप यहाँ देख रहे हैं स्टॉक, तो 440 से 840 के आसपास स्टॉक आ चुका है। एक अच्छा सपोर्ट जो है यहाँ पे आप बात जो चल रही है वो 525 के आसपास है, जो कि एक बड़ा गैप है। इसने लगातार सारे ब्रेकआउट लेवल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अगर हम मोटा मोटी मानते हैं तो 1000 रुपए तक के जो लेवल है वो एक अच्छे टारगेट माने जा सकते हैं, जहाँ पे ये स्टॉक आपको जाता हुआ एक बार दिखाई दे सकता है। और वो एक अच्छे प्रॉफिट बुकिंग लेवल के आसपास आ सकता है। उसके बाद भी ऊपर जाएगा नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, आराम से ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की न्यूज़ चल रही है पूरा के पूरा जो स्टॉक है वो न्यूज़ के दम पे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो अभी भी बहुत ही अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 14,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप अब इस स्टॉक का हो चुका है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में जब जिस तरीके से मार्केट कैप बढ़ा है इस स्टॉक का, 15 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है। वहीं सेक्टर पी जो है 28-29 का चल रहा है। तो अभी भी सेक्टर पी के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 15-16 के पी पे आपको मिलता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो 526 रुपये की बुक वैल्यू और 1.6 की प्राइस टू बुक पे मिल रही है, यानी कि 8 दिन पहले ये स्टॉक अपनी प्राइस टू बुक से भी डिस्काउंट पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी जब हम बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू पिछले 3 साल से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई आपको जरूर दे रहे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर था 2020 में। 2019 में 1191 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट पोस्ट किया था और 646 करोड़ का लगभग आधा हो गया प्रॉफिट 2020 के आसपास में। लेकिन वहीं अगर हम देख रहे हैं इस कंपनी की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग को, तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, प्रोमोटर जो कि इसकी पीएनबी है वो यहाँ पे
40% हिस्सा जो है कहीं ना कहीं होल्ड करती है। और उसके बाद इसमें एफ की जो होल्डिंग है वो 24.5% के आसपास की है। और यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर में एफ का जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, यानी कि वो यहाँ पे अपनी धीरे धीरे करके स्टेक जो है बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस की स्टेक यहाँ पे लगातार घट रही है, 6% से घट के सिर्फ 3% के आसपास जो है डीआईएस की स्टेक आ गई है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, यानी कि लगभग 40% हिस्सा जो है वो पब्लिक के पास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जो हो रही है वो पब्लिक की तरफ से ही खेलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि पब्लिक और जनरल जो रिटेल इन्वेस्टर्स या जो एचएनआईस या जो इन टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मजा आता है कि इस टाइप के हाई जो मूव होते हैं जिसमें अच्छे खासे पैसे बनते हैं या जहाँ पे अच्छा बड़ा मूव होता है तो उस साइड पैसा लगाने में बहुत मजा आता है। तो ये चीज़ अच्छी भी है और ये चीज़ एक प्रकार से थोड़ी खतरनाक इसलिए है कि कहीं अगर थोड़ा भी अप मूव या डाउन मूव किसी कारण से आता है तो फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैनिक जो है वो उन्हीं लोगों के बीच मचता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में अच्छा अभी सारा ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजी हुई है तो वो कहीं ना कहीं हल्की रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।